आज पढ़ेंगे यदि संधारित्र किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है और उसकी प्लेटों के बीच में अगर कोई पराविद्युत पदार्थ भर दें या उसकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें, घटा दें, या पराविद्युत पदार्थ पहले से रखा हुआ है अगर उसको हटा दें तो इसकी धारिता पर, इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर पर, इसकी ऊर्जा पर, इसकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर संधारित्र बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है, एक आवेशित संधारित्र रखा है, बैटरी से जोड़ नहीं रखा, अगर इसकी प्लेटों के बीच में कोई पराविद्युत पदार्थ भर दें, दूरी बढ़ा दें, घटा दें या पराविद्युत पदार्थ निकाल लें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कम से भी कम 50 क्वेश्चंस आप लोग फ्रेम कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। नॉर्मली बच्चे रट लेते हैं एक आध स्टेप्स हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो इसके बेसिक पर पहुंचते हैं हम लोग। देखो इसका बेसिक एक ही लाइन का है बस। मान लो एक आवेशित संधारित्र दे रखा है, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से नहीं जुड़ा है, बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है, और एक संधारित्र ऐसा है, संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक टंकी है, पानी की टंकी, 500 लीटर की टंकी, और नल से जुड़ी हुई है। ये एक पानी की टंकी है, ठीक है, और यहां से एक ऐसे एक नल लगा हुआ है, इसमें से पानी निकाल सकते हो। फुल भरा है, फुल भरी, ये टंकी फुल भरी, ये खास बात। लेकिन इसके अंदर यहां पर पानी आ भी रहा है। इसका मतलब ये टंकी स्रोत से जुड़ी, जहां से पानी आ रहा है वहां से जुड़ी, स्रोत से जुड़ी। ये टंकी यहां से पानी आ रहा है लगातार। अब आप मुझे इस चीज का जवाब दे दो, सिर्फ एक बात का, कि अगर मान लो यहां से एक जना आया और पानी पी गया, इसमें से टोटी खोली और पानी पी लिया, बताओ क्या इसके लेवल पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। थोड़ा सा सोच लो। एक और टंकी आवेशित है, इसका मतलब भरी हुई है, आवेशित है, इसका मतलब ये टंकी भरी है, और यहां भी एक नल लगा है, देखो ऐसा, और ये नल है। अब बताओ, दोनों चीजें मैंने आपके सामने जोड़ दी। ये बैटरी से जुड़ा है, मतलब स्रोत से जुड़ा है। स्रोत, यहां बैटरी का मतलब है स्रोत। अगर आपने संधारित्र को स्रोत से जोड़ रखा है और आपने संधारित्र को स्रोत से नहीं जोड़ रखा है, अब अगर मान लो यहां आपने पानी पिया थोड़ा सा तो क्या होगा, और यहां पानी पिया तो क्या होगा। थोड़ा सा आइडिया लगाओ, क्या क्या आइडिया लग रहा है आपको। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ढेरों क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर देने से आपको लगेगा कि मैं ही दे सकता हूं बस, क्यों ऐसा फील होगा। नॉर्मली कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि बच्चे घूमते ही रहते हैं, दिमाग घूम जाता है उनका बहुत अच्छे से, इसलिए कोई हेडेक मोल लेता नहीं। और वो हेडेक मोल नहीं लेने की वजह आप लोग हैं, क्योंकि बच्चों का दिमाग घूम जाता है शानदार तरीके से।
बेसिक से देखो, आप खुद आंसर दो तो आपको फिर ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है सर, यूं डराते रहते हो। अगर यहां से कोई इंसान पानी पिएगा तो क्या क्या देखोगे आप, ये बताओ। क्या इसका तल नीचे आएगा क्या? इसका तल और इसमें पानी की मात्रा, इसके तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताओ आप। अगर मान लो यहां से 20 लीटर पानी निकाल लूं तो इसके तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं बोलूंगा इसका तल अपरिवर्तित रहेगा। क्यों रहेगा अपरिवर्तित बताओ? क्योंकि स्रोत से जुड़ा हुआ है। अगर थोड़ा सा पानी निकालोगे तो जितना निकालोगे उतना वापस आ जाएगा। तल अपरिवर्तित रहेगा, बस आप इतना से ही कह सकते हो बस कि तल अपरिवर्तित रहेगा। बाकी के बारे में अब आपका दिमाग बोलेगा, हमारे सूत्र बोलेंगे, लेकिन ये इसकी की है भी, इसकी की है, तल अपरिवर्तित रहेगा। अब इसकी की क्या है बताओ? अगर मान लो यहां से मैं पानी निकाल लू थोड़ा सा, क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ? अगर मान लो कुछ चेंज कर लूं, इधर देखो, मान लो इस बकेट में मैंने 10 लीटर पानी निकाल लिया और इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 500 लीटर की। 10 लीटर पानी निकालने के बाद क्या होगा? 10 लीटर तो यहाँ आ गया और 500 लीटर इसमें 500 लीटर बना रहेगा, क्योंकि पूरा तल वहीं तक रहेगा ना, इसके तल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बताओ 10 निकालने के बावजूद भी इसका तल वहीं का वहीं है। इसका मतलब आवेश की मात्रा, मतलब इसका मतलब टोटल पानी कितना हो गया? 510 लीटर हो, 510 लीटर हो गया ना। अगर मैं इसमें से 50 लीटर यहाँ निकाल लूं साइड में, तो भी इसका तल होगा वही रहेगा, तल वही है। इसका मतलब 500 और 50 टोटल कितना हो गया? 550 हो गया। और अगर यहाँ 10 लीटर निकाल लूं तो क्या होगा? ये 500 लीटर की टंकी थी और अगर मान लो मैं ये 10 लीटर पानी निकाल लूं तो इसमें कितना बचेगा बताओ? क्या इसमें इसका तल नीचे आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, आएगा, 100% आएगा। क्यों क्यों आएगा बताओ? अगर मैं इसमें से 50 लीटर पानी निकाल लूंगा तो इसका तल नीचे आएगा, 10 लीटर पानी निकालूंगा तो तल नीचे आएगा, 100% आएगा। लेकिन अब बताओ, अगर मान लो मैंने इसमें से पानी निकाल लिया तो ये तल नीचे आ गया ना। बताओ इसमें कितना पानी बचा? पहले 500 लीटर था, अब कितना बचा? 490 लीटर। लेकिन 490 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो वापस कितना हो जाएगा? 500। मतलब इस पूरे निकाय का, ये जो पूरा सिस्टम है, इस निकाय के बारे में आप क्या कह सकते हो? इस निकाय का कुल पानी नियत रहेगा। बताओ क्या तल चेंज हो रहा है इसका? बोलो, क्या तल में परिवर्तन आया? अगर यहां से पानी निकलेगा तो तल क्या होगा? नीचे आएगा। तो तल तो परिवर्तित हो गया, पानी का तल परिवर्तित होगा, पानी का तल तो परिवर्तित होगा। ये इसकी की है, इसको आप ध्यान से देखो। अगर इसमें पानी निकालूंगा तो पानी का तल इसके अंदर परिवर्तित होगा, और लेकिन कुल पानी की मात्रा अभी भी इसके अंदर नियत रहेगी। कुल पानी कांस्टेंट रहेगा। इसका जोड़ दो, इस पूरे निकाय का पानी जो है नियत रहेगा, लेकिन इसके अंदर तल में कमी है। अब यहां क्या हो रहा है देखो, बताओ। यहां अगर मान लो मैं इस पूरे को निकाय मान लो तो पानी बढ़ गया ना। पहले 500 लीटर था, 10 लीटर निकाल लिया, लेकिन 10 इधर से आ गया, इसलिए अब टोटल पानी कितना हो गया? 510। तो मैं बोलूंगा पानी की मात्रा परिवर्तित रहेगी। इसी तरह से अब आपको यहां देखना है, एक आवेश, एक स्थित संधारित्र, यह आवेशित संधारित्र।
कितना 5 प्लस के और 5 माइनस, आवेश संधारित्र ये ए है और ये बी। अब बताओ, थोड़ा सा सोचो, दो किताबें ही किताबें, मान लो इस पर आवेश का मान कितना है अभी प्लस का क्यू, तो यहां कितना हो जाएगा माइनस का क्यू हो गया। इसकी धारिता का मान कितना है सी, धारिता सी। अगर मैं दोनों प्लेटों को दूर ले जाऊं, पास ले आऊं या कुछ माध्यम भर दूं, क्या आवेश चेंज होगा? क्या आवेश का मान परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम कहता है आवेश न नष्ट कर सकते हैं और न आवेश को पैदा कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे आवेशित संधारित्र और बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे Q नियत रहेगा। बाकी सब जितने भी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं? V है, C है, D है, U है, ऊर्जा सिग्मा है, E है आदि परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे मर्जी है आप चेंज कर सकते हैं। किस किस को चेंज कर सकते हैं? विभवांतर को, धारिता को, D को, दूरी को, U को, सिग्मा को, E को, सब परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आवेश का मान परिवर्तित नहीं होगा। आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है। अब देखो ये रहा, अगर मान लो इन दोनों प्लेटों को, ये प्लेटें भी ऐसे मत सोचना ये लाइनें में नदी से संधारित्र, अगर इस स्रोत से जोड़ दो, ये रहा स्रोत, वी वोल्टा का स्रोत, अगर मैं स्रोत से जोड़ दूंगा तो क्या होगा बताओ? ये आपके लिए सवाल है। यहां तो हमने जोड़ दिया कि भाई आवेश न बाहर जा सकता है न अंदर जा सकता है, लेकिन यहां तो स्रोत जुड़ा है, स्रोत से जोड़ दिया, तो बताओ क्या होगा? अभी बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान कितना है? वी विभवांतर है। अगर मान लो आपसे कहा जाए कि इन दोनों के बीच की दूरी का मान बढ़ा दो या यूं कहा जाए घटा दो, तो धारिता चेंज होगी। C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D से। मान लो यहां प्लस क्यू आवेश है और यहां माइनस क्यू आवेश है। अगर मान लो जरूरत पड़ेगी तो यहां से आवेश आएगा, जैसे यहां से आवेश आएगा। और अगर मान लो मैं इधर से फूंक मारूंगा तो क्या होगा? इधर से वापस पानी चल भी जाएगा। आवेश घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान हमेशा वही होगा जो स्रोत का है। तो क्या याद रखेंगे? V नियत रहेगा, V नियत रहेगा, केवल V नियत रहेगा। क्या क्या चेंज हो सकता है? Q, ये Q, C, D, U, सिग्मा, E आदि परिवर्तित हो सकते हैं। होंगे जरूरी नहीं है, ये परिवर्तित हो सकते हैं। अब आपको लाइफ टाइम एक ही चीज याद रखनी, लाइफ टाइम। क्या? अगर संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, तो कुछ भी हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स will equals to the source potential and will remains constant। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मान इसके इक्वल होगा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अभी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, बिल्कुल प्रिंट कर लो दिमाग में। ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि समांतर क्रम में है, तो ये चालक तार है। इन दोनों के मध्य विभवांतर V है, तो इन दोनों के मध्य में भी V रहेगा, चाहे दुनिया पलट जाए। इसी तरह से ये जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब विभवांतर चेंज हो सकता है, लेकिन आवेश का मान चेंज नहीं हो सकता। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेरी आज की क्लास हो गई आपकी। अब क्वेश्चंस धनाधन चलने दो, ये क्वेश्चंस हैं। आप चाहो तो इसमें स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया, ठीक है ना? अब देखो
अब आपसे सवाल पूछा जाता है, एक संधारित्र, एक मैं बताता हूं, उसी सवाल को आप चेंज कर लेना। अगर मैंने बताया कि बैटरी से जुड़ा है तो आप उसी सवाल को ऐसे करो, बैटरी से नहीं जुड़ा है, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन से कम बता रहा हूं आपको, कम से कम 50 क्वेश्चन, और भी बढ़ा सकते हो, मर्जी है। जैसे क्वेश्चंस अनशन पूछे जाते हैं और बच्चों का दिमाग घूम जाता है, यूं बोलते हैं क्या हो गया सर, इसलिए नॉर्मली सब अवॉइड करते हैं इसको पढ़ा। इधर तक मान लो एक आपसे कहा जा रहा है बैटरी से जुड़े संधारित्र, बैटरी से जुड़ा है। अब ये आपको एक रास्ता देता है, बैटरी से जुड़ा है, तो आपके दिमाग में क्या आया, बैटरी से जुड़ा है इसका मतलब स्रोत जुड़ा हुआ है, और स्रोत जुड़ा है इसका मतलब विभवांतर के मान पर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। वापस देखो, जो मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिख करके दिए उससे पता चल गया, स्रोत जुड़ा हुआ है इसका। स्रोत जुड़ा है इसका मतलब चाहे दुनिया पलट जाए, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर वही होगा जो स्रोत का विभवांतर है, ठीक है। और स्रोत का विभवांतर V है तो उसके सिरों पर भी V होगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है। बैटरी से जुड़े संधारित्र की धारिता C, यदि इसकी प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ ये भर दे, परावैद्युत पदार्थ भर दे तो C सिग्मा Q V U E आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आंसर देना है। देखो 5 क्वेश्चन तो यही बन गई एक छोटी सी बात में। जैसे पूछा जाए संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E है, अगर परावैद्युत पदार्थ बढ़ते हैं तो तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो देखो इधर ये रहा संधारित्र आपका, क्या है, सबसे पहले तो देखो इसको मैंने बैटरी से जोड़ रखा है। आज आपका टेस्ट है शाम को, शाम को टेस्ट है, सब बच्चे टेस्ट देना, क्योंकि संधारित्र में अगर टेस्ट नहीं देंगे तो आप नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करेंगे आगे। यहां आपको अपना दिमाग विकसित करना बहुत जरूरी है। आपको सोचने समझने का तरीका, एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो दूसरा तरीका अडॉप्ट करना आना चाहिए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए आपका, तब जाकर के आप बहुत अच्छे ब्रॉडली सोच पाएंगे प्रॉब्लम्स को। इधर तक इसकी धारिता C है, भी धारिता C है, इसके सारे C है, आवेश Q है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, बहुत सारी चीजें मैं नीचे लिख देता हूं। क्या क्या है, C सिग्मा Q V U और E, ये सब चीजें पता है आपको इसके बारे में। और यहाँ क्या है, एयर, एयर का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन C। अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, प्लेटों के बीच में ये भर दिया देखो, लेकिन आपको अगर इसकी चाबी मिल गई तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ सकती। अब आपको सोचना है, आवेश तो निकालूंगा तभी तो लिखूंगा आवेश का मान। अब देखो शुरुआत कहां से करनी है, कीवर्ड्स ढूंढने हैं आपको कि भाई मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा है वहां से मुझे कीवर्ड्स क्या मिले। बैटरी से जुड़ा है मतलब
स्रोत से जुड़ा है, ये स्रोत से जुड़ा हुआ है। और जब संधारित्र स्रोत से जुड़ा है और इसकी प्लेटों के बीच में, ये प्लेटों के बीच में ये कुछ भर दिया, देखो इन प्लेटों के बीच में ये कबाड़ा भर दिया, और ये कबाड़ा क्या है याद है आपको? पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर, पराविद्युत पदार्थ भर दिया, ठीक है। अब इसकी धारिता का मान सी डैश हो गया, सिग्मा डैश हो गया, क्यू डैश हो गया, वी डैश हो गया, यू डैश हो गया और ई डैश हो गया। अब मैं इनके मान पूछना चाह रहा हूं आपसे, पहले इतने मान थे, बताओ अभी ये इनके मान बताओ सारे के सारे। तो अब शुरुआत कहां से करेंगे कि ये सोचने का तरीका है, जिसको ये आ गया वो कंफ्यूज होता ही नहीं है कभी। की क्या कहती है? की कहती है चूंकि संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, बैटरी से जुड़ा हुआ तो क्या हुआ? अतः इसकी प्लेटों के मध्य, इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर प्रत्येक स्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रत्येक स्थिति का मतलब अपन ऐसे नहीं लिखते फिजिक्स में चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी बजाय अपन ने क्या लिख दिया? प्रत्येक स्थिति में, आप कुछ भी कर लो, प्रत्येक स्थिति में नियत रहेगा। अब इसमें तो मैंने पूरा लिख दिया, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उसमें लिखेंगे चूंकि संधारित्र बैटरी से जुड़ा है अतः V बराबर कांस्टेंट, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता चल गया V डैश का मान क्या आएगा? V के बराबर। पहले विभवांतर V था, तो अब भी विभवांतर का मान कितना आएगा? V डैश का मान V के बराबर है। हो गया, ये V है। पहली चीज पता चल गया आपको। और एक चीज आप और जानते हैं, चूंकि परावैद्युत पदार्थ भर देने पर, पदार्थ भर देने पर धारिता एप्सिलॉन आर गुनी हो जाती है। मतलब सी डैश बराबर क्या आएगा? एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी। हो गया? C0 मतलब एयर भरी हुई थी, तो धारिता का मान क्या? काम हो गया आपका। जरूरी नहीं C0 लिखो, अब आपको समझाने के लिए लिखा था, अब ऐसे लिख दिया मैंने नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ भरोगे तो धारिता का मान एप्सिलॉन आर गुना होना ही होना है। अब आ जाओ आगे क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, उसके बारे में पूछो। आवेश पूछा जा रहा है, ऊर्जा पूछी जा रही है, ई पूछा जा रहा है, सिग्मा पूछा जा रहा है। तो सबसे सिग्मा तब निकलेगा जब आपको आवेश पता चलेगा। अब देखो आवेश का मान, आवेश का मान कैसे निकालोगे बताओ? ये तो की है आपकी, चाबियां हैं। तो ये कहां से आई? इस वर्ड से, बैटरी से जुड़ा हुआ, यहां से पता चला। और ये हमारे चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है कि अगर संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो धारिता का मान एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगा। ये तो हमें याद है ना। अब बात करते हैं आवेश। आवेश के बारे में पता नहीं है ना आपको। अब देखो धारिता सूत्र, आपका दोस्त भूल गया, आपके दोस्त को 3-4 दिन से काम नहीं आया। आपका दोस्त क्या कहता है? Q बराबर क्या होता है? CV। तो यहाँ Q डैश बराबर क्या आएगा? C डैश इंटू V डैश। यहां भी लगा दो, यहां भी लगा दो। Q डैश बराबर C डैश, तो Q डैश बराबर क्या आएगा? C डैश का मान रखो एप्सिलॉन आर इंटू C, और V डैश का मान, ये तो चाबी है आपकी। चूंकि संधारित्र बैटरी से जुड़ा है इसलिए विभवांतर तो चेंज होने वाला नहीं है। तो Q डैश बराबर एप्सिलॉन आर इंटू CV, और CV का मान कितना है? Q। तो Q डैश बराबर क्या आ गया? ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया बंधुओं, अगर संधारित्र को बैटरी से जुड़ा हुआ रखा है और कोई पदार्थ भर दिया है तो विभवांतर नियत
धारिता का मान एप्सिलॉन आर गुना, ये चाबियां हैं, लेकिन आवेश का मान बढ़ गया, एप्सिलॉन आर गुना हो गया। यूं मत सोचना आवेश संरक्षण का नियम कहां गया। आवेश संरक्षण का नियम, अरे यहां से आवेश आएगा ना, आवेश नष्ट थोड़ी हो रहा है, ना पैदा हो रहा है ना नष्ट हो रहा है, लेकिन चूंकि धारिता का मान बढ़ गया इसलिए आवेश का मान यहां पर बढ़ गया। अब बात करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। अब आप समझ सकते हैं जब यहाँ आवेश का मान बढ़ गया तो आवेश बढ़ गई तो धारिता का मान आवेश ही बढ़ गया तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान तो बढ़ना ही बढ़ना है। क्यों बढ़ना है? क्योंकि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, तो सिग्मा डैश बराबर क्या आएगा, क्यू डैश अपॉन ए। प्लेटों का क्षेत्रफल तो वही है, सिग्मा डैश बराबर इसका मान रख दो एप्सिलॉन आर इंटू क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा डैश बराबर क्या आया, एप्सिलॉन आर इंटू क्यू अपॉन ए का मान कितना है, सिग्मा। तो आप देख सकते हो, वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, जब आवेश का मान एप्सिलॉन आर गुना हो गया तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मान तो एप्सिलॉन आर गुना होना ही होना है। क्या होता है वैसे, जाना पहचाना से लग रहा है, क्या होता है बताओ? सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा होती है, सिग्मा डैश यहाँ इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। जब आवेश का मान ही एप्सिलॉन आर गुना हो गया तो सिग्मा का मान भी एप्सिलॉन आर गुना हो गया। क्या क्या चीजें निकाली, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये तो की है इसी अपनी। अब दो चीजें बची, अब ई का मान निकालना है आपको। ई का मान निकालने में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो राशि है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अच्छे अच्छों का बैंड बच जाता है, बैंड बच जाता है, बैंड। अभी देखो कैसे बैंड बजता है, बैंड बजता है तो आवाज भी आती है, सबको सुनाई देगी। देखो ई का मान निकालना है, ई का देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर दिख रहा है, यहां से दिख रहा है, देखो ई का मान निकालूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ई बराबर वी अपॉन डी। जानते हो क्या, ई बराबर वी अपॉन डी होता है, सब जानते हैं। वी बराबर ई इंटू डी का हमने लिया था ना, यहीं से तो मात्रक बनता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक पढ़े हमने, एक तो पढ़ा था E बराबर F अपॉन क्यू से न्यूटन प्रति कूलम, और एक पढ़ा था E बराबर V अपॉन डी से क्या पढ़ा था, वोल्ट प्रति मीटर पढ़ा था क्या? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक पढ़े हैं, तो ये सूत्र हमारा जाना पहचाना। तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र लगाओ, E डैश बराबर V डैश अपॉन D डैश, दोनों के बीच की दूरी। अब बताओ E डैश बराबर क्या आएगा, V भी वही है, विभवांतर तो चेंज होता ही नहीं, शुरुआत ही वहीं से करी थी, चाबी पहली चाबी तो यही है, अपॉन दोनों के बीच की दूरी का मान हमने चेंज करे ही नहीं, इसका मतलब E डैश बराबर क्या है, E। गजब हो गया, गजब। देखो बैंड बज रहा है, आवाज आ रही होगी आपको, कैसे? दोनों प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ भरने के बावजूद भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। किसी से भी पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, गलत आंसर आएगा आपका। कारण वो इन शब्दों पर ध्यान नहीं देते कि बैटरी से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। इवन आपकी बुक्स में भी ऐसे लिखा हुआ है, अगर प्लेटों के बीच में भर दें तो क्या होगा, अगर ये लिखा हुआ है साथ में तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान पर क्यों प्रभाव नहीं क्यों नहीं पड़ेगा प्रभाव? माध्यम बढ़ गया फिर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कारण क्योंकि यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व का मान बढ़ गया है। तो जितना इसकी वजह से तीव्रता कम होती उतना आवेश बढ़ गया, इसलिए तीव्रता का मान कांस्टेंट है। ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा यू की बात करें। अच्छा एक बात बताओ, ऊर्जा के मैंने 3 सूत्र बताया, 3 ध्यान दो, इधर दिख रहे हैं, देखना इधर, इधर इधर देखो, अरे इधर दिख रहे हैं, देखो ऊर्जा के हमने सूत्र पढ़े हैं, U बराबर क्या क्या पढ़ा है, देखो ऊर्जा के सूत्रों में हाफ CV स्क्वायर पढ़ा है नहीं, और Q स्क्वायर अपॉन 2C पढ़ा है, और QV अपॉन 2 पढ़ा है। ये भी ऊर्जा का सूत्र, ये भी ऊर्जा का सूत्र। इन तीनों सूत्रों के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि कौन सा सूत्र काम में लूं।
आपका क्वेश्चन होता है ना, 3 पढ़ा तो दिए, ये तो बताओ कब कौन सा काम में लेना है। जनरली बच्चे बोलते हैं कौन सा काम में लूं सर, ये तो बताओ। 3 पढ़ा दिया आपने, कौन सा सूत्र काम में लेना है। तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है, कौन सा सूत्र काम में आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो वो राशि हो आपके फॉर्मूले में जो नियत है, और दूसरी राशि ऐसी हो जो ज्ञात है, जिसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस है, जो 100% मालूम है, एक नियत और एक मालूम ज्ञात है। तो बताओ इन दोनों में कौन सी राशि नियत है। तो आपको पता चल गया v नियत है। तो ऐसा सूत्र काम में लेना है जिसमें v आ रहा है, v भी दो में आ रहा है, दो में आ रहा है, दो में आ रहा है। अब क्या करें, दो शर्तें सूत्र चुनने के लिए। वैसे तो कोई सा भी काम में ले लो, जैसे अभी मैं कोई सा भी सूत्र काम में लेकर के आंसर तक पहुंच जाता हूं, लेकिन आपको बिना कंफ्यूजन के अगर पहुंचना है आंसर तक तो आपको क्या करना है, ऐसे सूत्र का चुनाव करो कि एक कांस्टेंट मिल जाए आपको। अब कांस्टेंट तो इसमें क्या मिलेगा, v मिलेगा। इसका मतलब इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अब इन दोनों में से मुझे देखना है कि मेरे कीवर्ड्स में जिसके बारे में मेरे को मालूम है, ये की है, तो एक धारिता मालूम है मुझे। तो अब ऐसा सूत्र काम में लो जो v और दूसरा धारिता, तो यही सूत्र काम आएगा। तो बताओ पहले की ऊर्जा का मान कितना था, बोलो। u बराबर हाफ CV²। तो u डैश बराबर क्या आएगा, हाफ। देखो इसकी ऊर्जा का मान c मालूम है, v मालूम है, हाफ CV²। इसकी ऊर्जा का मान हाफ c डैश और v डैश स्क्वायर। मान रखो हाफ, इसका मान क्या है, एप्सिलॉन r इंटू सी। जब भी तो मैंने आपसे बोला था, एक तो ज्ञात राशि और दूसरा नियत राशि। तो देखो ये v² कर दिया, बताओ क्या आया, एप्सिलॉन r को बाहर लिख लो, हाफ CV² हो गया। बताओ एप्सिलॉन r इंटू यू आया या नहीं आया, ये आपका। इसका मतलब ऊर्जा का मान भी बढ़ गया। इसकी ऊर्जा का मान कितना हो गया, एप्सिलॉन r गुना हो गया। ये मैंने आपको कितने क्वेश्चन हैं, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब इसका उल्टा कर लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट खींचो, ताकि आप जो है, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। अब इसी सवाल में मैं आपसे बोल लूं बैटरी से नहीं जुड़ा है, अब इसकी जगह देखो सवाल वही है, ये रहा सवाल आपका।